बहुत सारे लोगों के मेरे पास बार-बार डाउट्स आ रहे थे कि सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम कैसे होगा, लैंग्वेज दोनों होगी या नहीं होगी, क्या मैं ड्रॉप लिया है तो मैं ये एग्जाम दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ, क्या मैं इस स्टेट से बिलोंग करती हूँ तो मैं ये एग्जाम दे सकती हूँ ना या नहीं। आई होप कि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और प्लीज अपनी तैयारी अच्छे से रखो, और ज्यादा अच्छे से अगर आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमारे टीम नर्सिंग टू नॉरसेट ने अपनी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो और अपना डेली बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। वीकली सेशन यहाँ पे डाउट का होगा जो आपके यूट्यूब अपने चैनल नर्सिंग टू नॉरसेट पे होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉरसेट। आई होप यू ऑल डूइंग वेल, and today we are going to discuss about important points of AIIMS BSc Nursing Entrance Exam 2024। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 का एग्जाम जो जो लोग देने जा रहे हैं उनको क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखनी है। इन दिस वीडियो we're going to discuss about eligibility criteria, mode of exam, language, duration of examination, and finally the syllabus. The first point is eligibility criteria. In eligibility criteria you should have 3 categories. First is your 12th should be from PCB subject, physics, chemistry, bio। यानी आपने 12th क्लास कंप्लीट करनी चाहिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इन शॉर्ट मेडिकल स्टूडेंट्स होने चाहिए, आपका जो 12th है वो मेडिकल फील्ड से होना चाहिए। Then second one is aggregate marks will be 55% in PCBE, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। इन चारों के जो एग्रीगेट मार्क्स हैं आपके 12th के वो होना चाहिए आपका 55%। एंड द थर्ड वन इज योर स्कूल शुड बी रिकग्नाइज्ड, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से रिकग्नाइज होना चाहिए, या कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, आपका आईएनसी बोर्ड हो सकता है, या फिर आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड हो सकता है। बट द थिंग इज योर स्कूल शुड बी रिकग्नाइज्ड। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी। देन यू आर एलिजिबल फॉर AIIMS BSc Nursing 2024 entrance exam. Okay, now second thing is mode of examination. So your mode of examination will be online. तो आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको घर बैठ के पेपर देना है, आपको सेम जाना है, आपको एक सेंटर अलॉट होगा, सेंटर पे जाके आपको अपना एग्जाम देना है, बट वो ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन लाइक OMR शीट वगैरह आपको फिल नहीं करनी है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ऑनलाइन। देन द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज। सो योर एग्जाम विल बी इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो बार बार मेरे पास यही कमेंट्स आता है कि हिंदी में भी होता है क्या एग्जाम, तो यस, आपका जो एग्जाम है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो जिन्होंने अपनी 12th हिंदी बोर्ड से करी है तो बिल्कुल भी परेशान मत होना कि वो नर्सिंग नहीं कर पाएंगे, वो बिल्कुल नर्सिंग कर सकते हैं, और जो उनका एग्जाम होगा वो भी हिंदी लैंग्वेज में ही लिया जाएगा। ओके, आफ्टर लैंग्वेज द नेक्स्ट यानी फोर्थ थिंग है हमारा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। सो योर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 2 hours। यू विल बी गिवन 2 hours टू कंप्लीट योर टेस्ट और एग्जाम। इन 2 hours you have to complete 30 questions of physics, 30 questions of chemistry, 30 questions of bio and 10 questions of GK. So there are 100 questions and the time given will be 2 hours. तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उन 100 क्वेश्चंस में 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो और 30 जीके के होंगे। इन जीके पोर्शन देयर विल बी रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड करंट अफेयर क्वेश्चंस। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, अब एक और नेक्स्ट डाउट आता है मेरे पास कि क्या ड्रॉप ईयर स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल। आपने 2 साल ड्रॉप किया है, 3 साल ड्रॉप किया है, 4 साल ड्रॉप किया है, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ओके, वन मोर थिंग अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज योर एज। तो एज विल बी मिनिमम एज फॉर गिविंग दिस एग्जाम इज 17 years। तो अगर आपकी एज 17 years है या उससे ज्यादा है तो आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज this exam will be on all India level. So it is not a state government entrance exam, not a state based
entrance exam. It will be conducted on all India level, so any of you from any part of India, from Kerala, from Andhra Pradesh, from Kashmir or Assam or Gujarat, all of you can give this exam. You all are eligible for this. Okay, and the last one is syllabus. So syllabus will be from your 11th and 12th NCERT. जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो वो अच्छे से करो, 11th का भी पढ़ना है और 12th का भी पढ़ना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओनली 12th के सिलेबस का ही आएगा, आपका 11th भी इंक्लूडेड होगा। तो ये था सारा आपका ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि मेरी आज की वीडियो सबको समझ आई हो और अपनी तैयारी अच्छे से रखो। आपकी तैयारी आपके हाथ में, आप ही कर सकते हो और कोई आपको इस एग्जाम की तैयारी नहीं करवा सकता। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।